राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गुड़ वाली मीठी रोटियों की रेसिपी, जो कि बनानी बहुत आसान है। बिना फ्राई किए हम इसे तवे पे ही बनाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी। ऐसा भी नहीं है कि ये कच्ची रह जाएंगी, अंदर से बाहर से कुरकुरी होंगी, अंदर से भी बढ़िया से पकेंगी और बाहर बाहर से भी इनका कलर बहुत बढ़िया सा आएगा। ये जो रोटियां बनती है ना, कई लोग तो क्या है मीठी रोटियां बनाते हैं जिस तरह से मैं बना रही हूँ, कई लोग गुलगुले बनाते हैं। ये होली के बाद जो ट्यूसडे आता है, जैसे कि मंगलवार आता है, उसमें इसको जो है शीतला माता, हमारे तो यहाँ पे शीतला माता के मत्था टेकते हैं इसी रोटियों के साथ। बई रोटियां जिसे हम कहते हैं, ये एक दिन पहले बना लेते हैं। जैसे कि मंगलवार को अगर हमने मत्था टेकना है तो मंडे को शाम को मैंने इस मीठी रोटियों को बना लिया था और अगले दिन जाके जो है मंदिर में शीतला माता के मत्था टेका था इन्हीं रोटियों के साथ। कई लोगों में, जैसे मेरी मम्मी, वो पंजाब से हैं, मैं हरियाणा में हूँ, मेरी मैरिज हरियाणा में हुई है, तो हरियाणा में क्या है मीठी रोटियां बनती हैं गुड़ वाली। बट मेरी मम्मी जो है वो गुलगुले बनाते हैं। पंजाब में मोस्टली सब घर में गुलगुले बनते हैं। सो वही रेसिपी सोचा आपके साथ शेयर करूं, और इसे आप स्टोर करके रख भी सकते हैं। मैंने तो चलो इसलिए बनाया, हमने मत्था टेकना था। वैसे मैंने बहुत बारी रेसिपी भी शेयर की है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, सोचा आपके साथ शेयर करूं। आप ये नॉर्मल भी बना के रख सकते हैं, हफ्ते 10 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं टिफिन के अंदर। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ्राइड नहीं है, बहुत ही कम घी में हम इसे बनाएंगे। आज जो हम बनाएंगे ये मीठी रोटियां घी में बनाएंगे, ज्यादा घी का इस्तेमाल इसमें जो है नहीं होगा। सबसे पहले ले लेंगे गुड़। सो ये गुड़ आप देख रहे हैं, बड़ी डली मैंने गुड़ की ली है। मार्केट में जो है कलर वाली भी मिलती है, ऑरेंज कलर की, बट मैंने विदाउट कलर ली है। एक तो प्रसाद बनाना है, दूसरी मुझे ये ज्यादा बेटर लगती है कलर वाली से। अब क्या करेंगे, आप बेलन की सहायता से, मैंने जो है मदानी की सहायता से इसे एक साफ पोने में, साफ कपड़े में कूट लिया है। अब मैं आपको 2 तरीके बताती हूँ कि आप किस तरह से मीठी रोटियां बना सकते हैं। ये तो मैंने इंस्टेंट वाला काम किया है। अगर आपके पास टाइम हो, आपको पता हो, जैसे पता तो मुझे भी था बट मेरे पास गुड़ नहीं था, तो गुड़ लेट आया घर में, उसी वजह से क्या है मुझे इंस्टेंटली गुड़ गुड़ को मेल्ट करके ही साथ के साथ ही आटा गूंद के रोटियां बनानी पड़ी। अगर आपके पास टाइम हो तो आप पहले 3 से 4 घंटे के लिए पहले भी गुड़ को जो है पानी के अंदर डिप करके रख देना, गुड़ ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम ना हो तो मेरी इस तरीके से ट्राई जरूर करना, जिसके लिए गुड़ को कूट लेना है। पैन के अंदर डाल के आधी कटोरी पानी डालनी है, ज्यादा पानी का हमने इस्तेमाल इसमें नहीं करना है, और इसे तब तक लो फ्लेम पे पकाना है जब तक गुड़ जो है सारा मेल्ट ना हो जाए। अब आप देख रहे हैं, अभी देखिए सिर्फ 2 से 3 मिनट ही हुए होंगे और गुड़ जो है ना, अभी गुड़ की थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी डलियां 2-3 रह गई हैं। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे और उसके बाद आप देखना कि गुड़ जो है बिल्कुल मेल्ट हो गया है। बस इसी स्टेज तक ही हमने जो है इसे पकाना है। बढ़िया सा ये पक गया है। अभी भी देखिए एक हल्की सी गुठली सी है, वो जो है गरम, उसमें गरम ये है ना पानी, इसमें हो जाएगी। अब मैंने फ्लेम को कर दिया ऑफ। इसी स्टेज पे ही मैं क्या करूंगी, लोहे की छलनी ले लूंगी और उससे क्या है इसको छान लूंगी। कभी भी हमें गुड़ का इस्तेमाल किसी भी चीज़ में करना है, किसी में भी डालना है, चाहे हमें चटनी बनानी है या फिर हमें मीठी रोटी बनानी है, किसी भी चीज़ में आप इस्तेमाल करें तो गुड़ को छान के करें। इसमें जो भी चीज़ होगी ना वो छलनी में आ जाएगी। और ये देखिए ये गुड़ का पानी हमारे पास हो गया है तैयार, बट इस स्टेज पे ये बहुत ज़्यादा गर्म है और इंस्टेंटली मुझे जो है आटा गूंदना है। तो मैंने क्या किया, पंखा चला के इसको बड़े बर्तन में डाल के 5 से 7 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख दिया। इतने में हम क्या करेंगे, आटा ले लेंगे। सो ये आटा इसमें मैंने लिया है 3 कटोरी। सो 3 कटोरी का आटे का आज हम ये जो है मीठी मठियाँ बनाएंगे। पहले मैंने कम आटा डाला, बिकॉज जितना हमारा गुड़ है ना, गुड़ वाला पानी है, हम इसमें एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें। गुड़ वाले पानी से ही सिर्फ हमने इस आटे को गूंथना है। मैंने इसमें डाले हैं 2 चम्मच घी के। सो आप देख रहे हो घी का ही इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा इसमें डालेंगे सौंफ और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें घी की क्वांटिटी ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, घी की क्वांटिटी आपको
ऐसे अंदाजा होगा, देखिए जिस तरह से आप मसलेंगे ना और इस तरह से आप मुट्ठी बनाएंगे और ये मुट्ठी बन जाएगी, मतलब इसकी डली सी बन जाएगी आटे की, तो ये समझ लेना कि आपने बिल्कुल परफेक्ट घी इसके अंदर डाला है। अगर आपकी डली इस तरह से नहीं बनती है जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, तो घी की क्वांटिटी इट मीन्स कम है, आपको और घी इसके अंदर डालना है। अगर घी की मात्रा इसमें कम होती है ना, तब भी क्या है, रोटी सॉफ्ट नहीं बनती। तो रोटी सॉफ्ट बनाने के लिए लंबे समय तक आप इसे रख पाएं और पड़ी पड़ी ये हार्ड ना हो जाए या फिर, तो इसके लिए इसमें घी की मात्रा जो है उतनी जानी चाहिए जितनी मैं आपको बता रही हूँ। अब क्या करेंगे, सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा गुड़ वाला पानी इसके अंदर डालते जाएंगे और डो लगाते जाएंगे। एक बात का आपने ध्यान और रखना है, डो जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है, बिकॉज आज ये जो रोटी मैं बनाऊंगी बिना बेलन इस्तेमाल किए, तभी ये रोटी जो है सॉफ्ट बनेगी। ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड हमने आटा लगाना है, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। आटे की कंसिस्टेंसी आप देखिए, ये जो हम पूरी वाला आटा लगाते हैं ना, बस उसी की ही कंसिस्टेंसी का हमने जो है आटा लगाना है और इसे अच्छे से नीट कर लेना है। 1 से 2 मिनट के लिए आप रेस्ट के लिए भी इसे रख सकते हैं और इसे बढ़िया सा इस तरह से नीट कर लेंगे। अगर आपका आटा हाथों में चिपक रहा है नीट करते समय, तो थोड़ा सा आटा और डाल दीजिए। थोड़ा थोड़ा करके ही आटा डालिए, थोड़ा थोड़ा करके ही जो है गुड़ वाला पानी डालिए। इसमें दूसरे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, तभी आपकी ये रोटी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी गुड़ वाली। अब क्या करेंगे, इसको इक्वल क्वांटिटी में, मतलब इक्वल हिस्से में मैं जो है पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। सो इस तरह से मैंने इसके गोड़े, इसके पेड़े से बना लिए हैं। तो ऑलमोस्ट मेरी इसकी ना 6 बन गई थी, हमारे लिए इनफ थी 6। अब क्या करेंगे, अगर आपको कहीं पे पेड़ा लग रहा है, कहीं पे मोटा हो गया, छोटा हो गया, तो आप कम ज़्यादा इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने भी जब इस तरह से इसकी बेल रही थी ना, इस तरह से हाथों की सहायता से इसका पेड़ा बना रही थी, उस पेड़ा बनाने से ही पता चल जाता है कि इसमें क्या है, ये आटे का पेड़ा थोड़ा सा छोटा है या फिर ये थोड़ा सा पतला है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इधर थोड़ा बहुत आटा इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से पहले सारे मैंने पेड़े बना लिए। इससे क्या है, काम आसान हो जाता है। सारे पेड़ों को इसी तरीके से बना लेंगे। अब देखिए, अब आती है आगे बारी। अगर आगे रोटी बनाते हुए आपके हाथ में पेड़ा चिपके, तो हल्का सा देसी घी लगा लेना, वरना इसमें मोन अच्छा डला हुआ है, आपको देसी घी लगाने की जरूरत नहीं है। एक पेड़ा हम ले लेंगे और इस तरीके से इसे रोल करते हुए बस दोनों हथेली की सहायता से हल्का हल्का सा दबा देंगे। मैं इसमें चकले बेलने का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। हमारे तो देखो, जब ये प्रसाद बनता है ना, तभी चकले बेलने का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। और वैसे भी ये मोटी रोटी जो होती है ना, थोड़ी सी मोटी होती है, होता साइज छोटा है बट ये मोटी होती है। अब आप देख रहे हैं, जहाँ पे आपको हल्का हल्का सा क्रैक लग रहा हो, वहाँ पे आप फिंगर की सहायता से दबा सकते हैं। अब ये देखिए, इसी तरीके से सारी मतलब पेड़ों की मैं जो है रोटियां बना लूंगी, और इतनी मोटी ही होनी चाहिए, तभी जो है आपकी रोटी सॉफ्ट बनेगी और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कच्ची रह जाएगी, कच्ची ये बिल्कुल भी नहीं रहेगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। इससे पतली अगर आप करेंगे ना, तो वो हार्ड बनेगी और खाने में भी स्वाद नहीं आएगा। सो इसको थोड़ी सी मोटी ही रखनी है। इसकी थिकनेस आप देख लीजिए, इतनी थिकनेस की आपने सारी रोटियां जो है बनानी है। चलिए, मैंने सारी रोटियां बना के कर ली रेडी। अब मैं इनको जो है ना, बिकॉज ये मैंने फ्राई नहीं करनी, तो इनको मैं सेकूंगी तवे पे। कोशिश करना कि अगर आपको इस तरीके की रोटी सेकनी है, तो आप नॉनस्टिक तवे का इस्तेमाल करना। उसमें क्या है, काम भी जल्दी हो जाता है और ये चिपकती भी नहीं है और अच्छे से बढ़िया से कुक भी हो जाती है, अंदर तक ये पकती है। अब मैंने क्या किया है, मेरे पास 6 रोटियां इस तरीके से बनी थी, तो 6 रोटियां तो एक तवे पे आने को रही। तो मैंने क्या किया, 2 तवे इस तरीके से ले लिए। अब फिर से 1 चम्मच, दोनों तवे पे 1-1 चम्मच हम देसी घी लगा लेंगे। मैंने पहले गरम कर लिया तवा। फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखना है, हाई पे बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप हाई पे करेंगे तो बाहर से तो ये पक जाएगी, अंदर से ये रोटी कच्ची रह जाएगी। तो जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत आराम से, कोई बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 15 से 20 मिनट में ये सारी रोटियां बनके हो जाती हैं रेडी। अब दूसरी तरफ तवे को भी इसी तरह से हम 1 चम्मच घी में कर लेंगे। देखिए, हमारे तो प्रसाद घी में ही बनता है, वैसे भी ये फ्राई तो हो नहीं रहा, हम तो सिर्फ इसमें इसको तवे पे ही बना रहे हैं, तो ज़्यादा घी तो नहीं लगा। 2 चम्मच मैंने पहले डाले थे और 1-1 चम्मच अभी मैंने डाला है। टोटल अभी तक 3-4 चम्मच जो है घी के लगे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि घी इसमें कितना इस्तेमाल हो जाएगा।
पूरी रोटी बनाने के लिए ना जो है आधी कटोरी का घी का इस्तेमाल हो जाता है। अब देखिए लो फ्लेम पे ही पकते पकते से 3 से 4 मिनट हो गए हैं और इसे हम जो है फ्लिप कर लेंगे, बिकॉज पहले तवा जो है मैंने गर्म कर दिया था। अब ये देखिए कितना शानदार कलर इस पे आया है। इस तरीके से इसे जो है फ्लिप करते जाएंगे और दोनों तरफ से हम पका लेंगे। बहुत आराम से करना। पहले मैंने सोचा था कि एक ही तवे पे सारी रोटियां कर लेती हूँ, बट पॉसिबल ही नहीं हुआ। 5 रोटियां तो आ रही थी बट एक नहीं पकती। अगर मैं इस पे जबरदस्ती करके कर भी लेती ना एक तवे पे, तो वो पकती ना, वो कच्ची रह जाती। तो मुझे लगा कोई बात नहीं, आराम से दोनों तवे पे सेम साइमल्टेनियसली ये पक जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इन्हें फ्लिप कर देंगे। अब हम फिर घी लगाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा घी लगाते जाएंगे सारी रोटियों पे। देखिए अब ये जो रोटियां पकेंगी ना, ये घी से ही पकेंगी, गुड़ वाली जो रोटियां, ताकि कच्ची ना रह जाए। बस इस तरीके से सारी रोटियों पे हम जो है घी लगाते जाएंगे। इससे क्या है, आपकी रोटी लंबे समय तक जो है सॉफ्ट रहेगी। जैसे मैंने अभी शाम को बनाई और कल मुझे प्रसाद के लिए इसे लेके जाना है। जब हम इसे तोड़ेंगे ना तो इसमें सॉफ्टनेस होगी और ये अंदर से बढ़िया सी पकी होगी। इसलिए घी लगाने में कंजूसी नहीं करनी, घी इस तरीके से आपने लगाते जाना है। अब फिर क्या करेंगे, घी हमने लगा दिया, फिर से इसे पलटा देंगे, इस तरीके से फ्लिप कर देंगे। अब देखिए नीचे से भी कितना प्यारा कलर इसके ऊपर आया है। अब दूसरी को भी इसी तरह से पलट देंगे और उस पर भी कलर बहुत प्यारा आया है। मतलब रोटियां जो है हमारी ऑलमोस्ट पक गई हैं, थोड़ी सी कसर है। अब फिर से हम घी लगाएंगे। इसका मतलब यही है बार बार घी लगाने का, उलटते पलटते, ताकि क्या है ना, रोटियां हमारी सॉफ्ट रहें। फ्राई हम कर नहीं रहे तो किस तरीके से हम इसे सॉफ्ट रख सकते हैं। सो ये देखिए हमारी रोटियां बिल्कुल पक गई हैं। अब मैंने क्या किया, एक ही तवे पे सारी रोटियां कर दी ट्रांसफर, बिकॉज ये ऑलमोस्ट डन थी। एक में कसर थी तो वो मैंने उसी तवे पे रहने दी और फ्लेम को कर दिया ऑफ। और तब तवा गर्म था तो गरम गरम तवे पे ही जो है वो रोटी जो है पक रही थी। चलिए अब ये तो हमारी जो है मतलब प्रसाद वाली गुड़ वाली रोटियां बनके हो गई हैं रेडी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप जब ये मत्था टेकते हैं, होली के मंगलवार जब आता है, आई थिंक सो हर किसी घर में ही ऐसी रिचुअल होती होगी कि वो मत्था टेकते होंगे जाके शीतला माता मंदिर में। तो आप क्या बनाते हैं, गुलगुले बनाते हैं, किसी की गुलगुले बनती हैं, किसी की आलू वाली कचौरियां भी बनती हैं। और पता क्या है, इसको ना रोटी को अगले दिन जो हमें होता है ना ठंडा ही खाना होता है, इसको गर्म नहीं करना होता। लोग क्या करते हैं, अगले दिन कई बार किसी घर में ऐसी रिचुअल होती है कि ये ऐसी चीजें बना लेते हैं और अगले दिन पूरा दिन जो है तवा कढ़ाई नहीं रखते। मेरी मम्मी तो ऐसी करती थी, मतलब शादी से पहले हम क्या करते थे, मेरी मम्मी बना लेते थे और फिर हमें अगले दिन, जैसे मम्मी ने आलू की कचौरियां भी बना ली थी, जबकि उसका कोई प्रसाद नहीं लगना, फिर भी मम्मी को होना था कि गुलगुले तो मैंने फ्राई किए ही हैं, तो वो आलू उबाल के आलू की कचौरियां भी बना लेते थे। अगर हम लोग स्कूल जाते थे तो हमें वो टिफिन बॉक्स में दे देते थे, और अगर हम जॉब करते थे तो हम जॉब में ले जाते थे, बिकॉज तवा तो रखना नहीं होता था। बट मेरे इन लॉज में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे तो यहाँ पे अगले दिन तवा भी रख लेते हैं, कढ़ाई भी रख लेते हैं। सबके देखो अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। तो मतलब बट ये वाली जो रोटी आज मैंने बनाई है ना गुड़ की, इसे हम गर्म करके अगले दिन नहीं खाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसे हम ठंडी ही खाते हैं और ये ठंडी ही बहुत टेस्टी लगती है। और ये देखिए सारी रोटियां हो गई हैं रेडी। फ्लेम बिल्कुल ऑफ है, बस एंड में थोड़ा थोड़ा मैं घी लगा रही हूँ, ताकि अब मैं इसे क्या है ना, न्यूज़पेपर में होट केस में न्यूज़पेपर रख के उसमें इसको रख के बंद करके साइड पे रख दूंगी। इससे क्या है कि ये रोटी सॉफ्ट रहे, इसलिए मैंने हल्का हल्का सा घी एंड में भी लगा दिया। चलिए हमारी सारी रोटियां ये जो बनके हो गई हैं रेडी। सबसे पहले इस बारी कान्हा जी को नहीं, इस बारी माता जी को प्रसाद लगेगा इसका, इसलिए ना मैंने इस रोटी को तोड़ के नहीं दिखाया, बिकॉज हमने ये प्रसाद में लेके जानी थी। वरना मैं हर कोई भी ऐसी रेसिपी बनाती हूँ तो आपको ज़रूर तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट बनी थी, कितनी सॉफ्ट बनती है। बट इस बारी मैंने इसको तोड़ के नहीं दिखाया। एक बारी मेरे कहने पे मेरे इस तरीके से गुड़ वाली मीठी रोटी ट्राई ज़रूर करना तवे पे बिना फ्राई किए। मैं डैम श्योर हूँ आप सबको बहुत पसंद आने वाली। मेरे बेटे ने तो इसे इतना एंजॉय किया है ना। और किसी का मुझे कमेंट भी आया था कि किसी की रोटी ना हार्ड बनती है, वो मोन भी सही डालते हैं, वो सब कुछ सही होता है, बट उनकी हार्ड क्यों बनती है। तो एक बारी आप प्लीज़ मेरी वीडियो देख के बनाना। अगर उनका हार्ड होता है तो इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि वो बहुत ही लो फ्लेम पे से कितनी देर तक पकाते रहेंगे। और रोटी को जो है आपने पतला नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। बेलन का इस्तेमाल मत
करना। इससे क्या है ना, अगर आप बेलन का इस्तेमाल करते हैं तो रोटी पतली हो जाती है, पकने में भी थोड़ा सा टाइम लेती है, और जब आप इसे खाते हैं ना तो वो हार्ड भी हो जाती है। थोड़ी सी रोटी मोटी होगी ना तो ये जल्दी भी पकेगी और अंदर से सॉफ्ट भी होगी और बढ़िया से पक भी जाएगी। अब ये देखिए फाइनल हमारी रोटियां बनके हो गई हैं रेडी, जो कि अब चली जाएंगी हॉटकेस में, फिर भगवान को लगेगा भोग। तो आपको आज की गुड़ वाली मीठी रोटियों की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एक बारी मेरे इस तरीके से रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच। राधे राधे।